हाय फ्रेंड्स। मैंने अभी नया नीट सीरीज़ शुरू किया था फिज़िक्स को लेके। तो मुझे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं पता कि अ, मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या सही है, क्योंकि मैंने भी पहली बार यूट्यूब पे आई हूँ और पहली बार वीडियोज़ बनाना, तो मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता और मुझे नहीं पता यूट्यूब पे 10 तरह के कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दूसरी बात है, ड्रॉपर हूँ, तो मेरे लिए पढ़ाई अभी इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, मुझे उतना नहीं। यूट्यूब मेरी एक फ्रेंड ने खोला तो मुझे लगा कि ठीक है, साइड से चल जाए तो ठीक है, मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है एक स्किल डेवलप करने में। और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब फ़ायदा ही किया है, क्योंकि पहले मुझे काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, तो बोलने में मुझे काफ़ी हिचकिचाहट होती थी, बट इसके थ्रू मुझे लगता है कि मैं अब काफ़ी ओपन होके बोल रही हूँ, मतलब इतना भी बोल पा रही हूँ काफ़ी है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बोल रही हूँ तो लैग कर रही हूँ काफ़ी, अगला वर्ड क्या बोल रही हूँ, काफ़ी अभी भी वो लैगिंग है ही कहीं न कहीं। तो वो तो ठीक है, मतलब चीज़ें जब हम रेगुलर करते हैं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि फ़िज़िक्स में मैं जो भी पढ़ूँगी वो मैं कंपाइल करके उस पे एक वीडियो, उसका शॉर्ट फॉर्म में जो भी फ़ॉर्मूलेज़ हैं वो बनाऊँगी। मैंने 2 वीडियोज़ बनाए भी हैं, देख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ना कि मैं कुछ भी ऐसा बनाऊँ, क्योंकि देखिए मुझे भी 24 घंटे और मुझे उसमें पढ़ाई भी करना है। तो मेरा मानना है कि मैं जो भी बनाऊँ वो कुछ ऐसा बनाऊँ कि ठीक है, उससे मुझे भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ और उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ मुझे तो नीट में मेरा तो प्राइम फ़ोकस है कि मुझे नीट निकालना है। तो अब मैं ऐसा अब जैसे मैं टाइम दे रही हूँ किसी चीज़ को, मैं टॉपिक को, अब ठीक है वो मुझे आता है, बट चूँकि मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जा रही हूँ कि मुझे ठीक है, ये इसमें ऐसे बोलना है, मेरा बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं। बहुत सारी चीज़ें अब एस्थेटिक बनाने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत टाइम किल हो रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये करना, तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जो 100 डेज़ का अभी सोचा था कि ठीक है, मैं 100 डेज़ का नहीं, मैंने सोचा था मैं जो भी पढ़ूँगी उसे मैं कंपाइल करके फिज़िक्स के चाहे बायो की जो भी कुछ भी पढ़ूँगी इसे कंपाइल करके। बट मुझे अभी ये लगा है ना कि अभी मतलब इसे पर डे बेसिस पे कर पाना, क्योंकि क्या है, अगर मैं रेगुलर अपलोड करूँगी शॉर्ट्स या वीडियोज़ जो भी, तो फिर उससे मेरा पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। अब जैसे मैंने आपके लिए, अब क्या हो रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ पहले उसके लिए बैकग्राउंड के लिए कि मैं पूरा रूम एस्थेटिक बना रही हूँ कि ठीक है, चीज़ें जगह पे है कि नहीं। मैं खुद को, अब मेरा क्या है ना कि मैं घर पे कैसे भी जल्दी सी रह लेती हूँ, मुझे इतना ये नहीं है कि अब चूँकि मुझे कैमरा पे आना है, तो मैं मतलब थोड़ा-सा ये है कि प्रॉपर वे में होना चाहिए, कि टी-शर्ट प्रॉपर होना चाहिए, दिखना, बाल प्रॉपर होना चाहिए। तो उन सब चीज़ में, पहले इन सब चीज़ों में टाइम मेरा नहीं जाता था। अब मैं इन सब चीज़ों में टाइम लग रहा है। फिर वीडियो शूट कर लिया तो पहले ठीक है, सही कंटेंट बोला कि नहीं, नहीं बोला तो उसे डिलीट करके दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, बोल रही हूँ। फिर ये सब हो गया तो फिर एडिटिंग में कौन-सा फ्रेम लगाएँ, कहाँ कट करें, तो मतलब एक तरह से समझिए कि आपके पास जो भी आपका पूरा दिन का टाइम है, कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जा रहा है। तो यही बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्रूशियल टाइम है हमारे पास, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकें। ठीक है, अगर कोई चीज़ नेचुरली मैं कर रही हूँ और उसे रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया और उसमें व्यूज़ मिल गए तो ठीक है, अ, वो सही है। बट स्पेशली कि मैं अपना टाइम ख़राब करके, मतलब उससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है और बस मैं लोगों के देखने के लिए बना रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी सही है। अब हर किसी का यूट्यूब पे, अब कभी भी फ़ोन खोलो तो उसपे दिखा रहा है कि अच्छा, आप अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएँ, ये सेटिंग करें, वो सेटिंग करें। तो अब कहीं न कहीं चलो देखने लग जाता है इंसान कि ठीक है, क्या किया जाए कि सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़ें। तो ये सब मुझे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप है, मतलब आप इसमें जितना अंदर जाते जाओगे, ट्रैप नहीं है तो अच्छी चीज़, बट अभी मुझे नहीं लगता है ना कि हम ड्रॉपर्स के लिए इतना अभी टाइम है, कि क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें 2027 नीट में बैठना है, मुझे बैठना है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं। तो अगर बैठना है तो कहीं न कहीं फिर वो 2027 में हमें अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यूट्यूब अच्छी अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, बट क्या होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है कि कब पढ़ने का टाइम है, कब आपका यूट्यूब पे स्किल डेवलप करें। हाँ, आप साइड से करो, आपका फन टाइम है, आपने 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिया, या आपने जो भी रूटीन बनाई है पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपको थोड़ा-सा अपलोड करना है तो आप कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि कोई भी सीरियस एस्पायरेंट है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं पढ़ाई बाद में कर लूँगी और यूट्यूब पहला, मतलब पढ़ाई प्रायोरिटी, प्राइमरी चीज़ तो हमारे लिए पढ़ाई ही है, यूट्यूब सेकेंडरी है, ठीक है? साइड से अगर वो अच्छा चल गया तो ठीक है। बट ये पढ़ाई हैम्पर करके और यूट्यूब पे व्यूज़ पाना, ये यूट्यूब पे डेली वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करना, ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। ठीक है, कोशिश करने में कोई, अगर आप आराम से कर पा रहे हैं, आप 6 घंटा पढ़ ले रहे हैं, 8 घंटा पढ़ने के बाद आप कर पा रहे हैं मैनेज, तो बहुत अच्छा, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम पढ़ने के बाद हम अपना साइड से, हमें जो भी हॉबीज़ है अगर हम उसे मैनेज कर पा रहे हैं। अब मुझे भी नहीं पता है, ये बात भी है कि मैंने अभी नया-नया शुरू किया है, तो शायद मुझे उतना स्पीड नहीं है या उतना क्लैरिटी नहीं है इस फ़ील्ड के बारे में। तो मैं थोड़ा-सा वीडियो भी स्क्रॉल करने लग जाती हूँ कि कैसे क्या करूँ, व्यूज़ कैसे होंगे, सब्सक्राइबर कैसे होंगे।
तो इसलिए अभी मैंने फ़िलहाल सोचा है कि मैंने जो सोचा था फ़िज़िक्स का, मतलब मैं डेली अपलोड नहीं करूँगी। जैसे मैं, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरे पास आधा घंटा है, अभी मैंने पढ़ लिया और मुझे आधा घंटा रिलैक्स करने के लिए टाइम है, क्योंकि नींद भी लेना ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है कि यूट्यूब के चक्कर में रात में 2-2 बजे तक एडिटिंग कर रही हूँ और फिर पूरा टाइम उसी में चल जा रहा है, तो एक प्रॉपर नींद भी, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से पढ़ना है तो मुझे नींद भी अच्छा होना चाहिए। तो नींद भी प्रॉपर ज़रूरी है। तो हाँ, मतलब लगता है कि नींद के बाद आपकी जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो सब करने के बाद आपके पास इतना टाइम बच रहा है कि आप ठीक है एडिटिंग कर पाएँ, तो आप एडिटिंग कीजिए और यूट्यूब बनाइए। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई के कॉस्ट पे या स्लीप डिप्राइव होके आप यूट्यूब बनाइए। मेरा सजेशन तो नहीं है। ठीक है, और अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप 2 चीज़ एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं, और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई भी मैनेज कर लूँ, नींद भी मैनेज कर लूँ, और बट मेरे जो प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट मेरा पढ़ाई है, देन मेरा नींद है, और उसके बाद मेरा मतलब ठीक है यूट्यूब अगर मैं बना पाऊँ तो। मतलब मैं ये नहीं, क्योंकि मैंने 2 दिन बनाया है और फिर मुझे अभी लग रहा है कि नहीं, मेरा टाइम काफ़ी चल गया, मुझे जितना पढ़ना था मैंने उतना कवर नहीं किया है। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे 5 मिनट का शूट करना है कि ठीक है मैं क्या पढ़ रही हूँ, या मुझे ओवरऑल बताना है कि यार मैंने क्या पढ़ा, क्या कंप्लीट, उतना मैं कर सकती हूँ। बट हाँ, स्पेशली ये नहीं कि, और मुझे थोड़ा ये भी है कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं कि शूट कर रही हूँ, अब शूट कर रही हूँ तो फिर मैं कॉन्शियस हो जाऊँगी कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया, नहीं किया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है कोई टॉपिक है जिस पे मैं बनाऊँ, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, और ठीक है आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका क्या सजेशन है इस टॉपिक पे, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ तो मुझे भी नहीं ज़्यादा पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स मुझे भी मालूम नहीं है, और यूट्यूब पे आपको पता है हर चीज़ का, कुछ लोग फ़ेवर में, कुछ अगेंस्ट में, हर हर चीज़ पे, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, नहीं। मेरा ये है कि मैं शुरू से पढ़ने वाली, मतलब मेरा पढ़ाई ही मैंने किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे में कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास स्किल है। वो मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या सही बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपके सजेशन मतलब मुझे लगता है कि रेलिवेंट है, तो मैं उस पे वर्क करूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।